अगर आज ये बीजेपी नहीं होती ना तो ये भगवान राम वहाँ समुद्र में होते दोस्त। कोई चिंता की बात नहीं है, देश डूबेगा तो तुम और हम सब समुद्र में हिंद महासागर में आना, हम अपन सब भगवान को लेके चलेंगे और वहाँ डूब के मरेंगे। इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बचाया किसी ने है ना, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं मेवाड़ के वरिष्ठ बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया एक बार फिर अपने बयान की वजह से चर्चा में हैं। कटारिया ने कहा कि अगर बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम आज समुद्र में होते। उन्होंने कहा कि सड़क नालियां और भी बन जाएंगी, देश नहीं बचा तो भगवान भी आपको कोसेंगे। कटारिया ने कहा कि अगर आपके और मेरे बाप दादा ने तलवार नहीं उठाई होती तो आज हम जनेऊ पहनने लायक नहीं रह पाते। कटारिया ने यह भी बयान बल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में 2 दिन पहले शनिवार को दिया था। उसके बाद रविवार को उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल गुलाब चंद कटारिया 2 दिन पहले भटेवर के पास बठेड़ा खुर्द में कालिका माता परिसर में बने सामुदायिक भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। कटारिया ने कहा कि मैंने अपनी जवानी विधायक की कुर्सी चाटने के लिए नहीं झोंकी है। 18 महीने जेल में बिताए हैं। लोग मुझे पागल कहते थे, मैं नहीं माना और आज यहां पर पहुंचा हूं। कटारिया ने कहा कि मैं राजनीति में कमाई के लिए नहीं आया, देश को बचाने और राष्ट्र निर्माण करने के लिए आया हूं। इस बार देशद्रोहियों का साथ ना दें, सिर्फ बीजेपी को सत्ता में लाएं ताकि राष्ट्र निर्माण में मजबूती मिल सके। उल्लेखनीय है कि वल्लभनगर इलाके में गत 2 चुनावों में बीजेपी की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। यहां बीजेपी से बगावत कर रणधीर सिंह भिंडर ने जनता सेना पार्टी बनाई है। कटारिया ने ये सभी बातें आगामी विधानसभा उपचुनाव में जनता को बीजेपी के पक्ष में करने के उद्देश्य से कही थी, लेकिन भगवान राम पर दिए गए बयान से एक बार फिर वो ट्रोल हो गए। इससे कटारिया के विरोधियों को मौका मिल गया और उनके खिलाफ सोशल मीडिया में जमकर कटाक्ष किए जाने लगे। बाल बच्चे भूखे मर गए, लोग कहते थे तुम पागल हो, छोड़ो, मान लो इनकी बात, दस्तखत करके माफी मांग लो, तुमको जेल से छोड़ देंगे। हमने कहा हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक की मट्टी से जल में हैं, मर जाएंगे, लाशें बाहर आएंगी, पर ये माफी ना माने, ये माफी ना माने। और इस कारण से हमने राजनीति को केवल कमाई का साधन बनाकर राजनीति नहीं की है दोस्त। हमने राजनीति देश के लिए की, समाज के लिए की, धर्म के लिए की, संस्कृति के लिए की, इस देश की परंपरा और इज्जत के लिए की। हमने राजनीति, दोनों में राजनीति में फर्क करने का समझ में कोशिश करो यार, तब जाकर के समझ में आएगा बीजेपी है क्या बीमारी, तब जाकर के आपका मन कहेगा कि हम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आज ये बीजेपी नहीं होती ना तो ये भगवान राम वहां समुद्र में होते दोस्त। इन लोगों ने जिस प्रकार से इस देश को मटिया मेट किया ना, पूरी जी आप जानते हो ना, बैठे थे नहीं आगे पार बांध कर अपने वल्लभनगर के रूप जी, किसके लिए? मैं आज आपको इसलिए सावधान कर रहा हूं, सरकारें आएगी जाएगी, गुलाब चंद पैदा होंगे, मर जाएंगे, कोई चिंता नहीं, पर अगर देश को बचाना है ना तो दिमाग ठंडे ध्यान से सोच लो कि 2 पार्टियों के बीच में मुकाबला है। एक पार्टी इस देश को इन देशद्रोहियों को सुपुर्द करने के लिए जा रही है और एक पार्टी देश के लिए मर रही है। इन दोनों में से फैसला करना पड़ेगा। क्या तमाशा हो रहा है? खजाना किसका है? गुलाब चंद कटारिया का? नरेंद्र मोदी जी का है? गहलोत साहब का? नहीं है। मुल्क के मालिक, ये खजाना तेरे टैक्स का, पैसे का है। ये जनता जनार्दन, ये खजाना जयपुर दिल्ली का, ये सब आपका है, हमारा नहीं है। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, कहते थे ना। वो भाषण में मजे लेते हुए कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अरे तारीख तो छोड़, वहां सारा काम शुरू हो गया। वो पार्टी भारतीय जनता और भारतीय जनसंघ है जो भगवान राम को अपना आराध्य मान करके उसके लिए जीती है और उसके लिए मरती है। तुम्हारे हमारे में अंतर। इसी कारण से हम इस पार्टी के साथ जुड़े, चाहे जीते चाहे हारे, चाहे चुनाव में जो होना था जो हुआ, लेकिन हमने कभी भी हिम्मत नहीं। ये धर्म का झंडा जो है ना, वो आप लोगों ने जो उठाया था, वो झंडा आज दुनिया में लहरा रहा है दोस्तों। दुनिया उस बीज को जिंदा किसने रखा? आप लोगों ने।
जिस कष्ट में जिंदा रखा ना, वो आपकी बदौलत आज यहाँ तक। सच में मैं आपसे क्या कहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अभी टीपी जोशी जी ने कई बातें की। राज का खजाना कितना ईमानदारी से दुर्गा माँ की सौगंध खा के कह रहा हूं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। कोई चुनाव में वोट की खेती नहीं पकाऊंगा। आपको समझ में आवे तो देना, नहीं समझ में आवे मत देना। कोई चिंता की बात नहीं है। देश डूबेगा तो तुम और हम सब समुद्र में, हिंद महासागर में आना, हम अपन सब भगवान को लेके चलेंगे और वहां डूब के मरेंगे। इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बचाया किसी ने है ना, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये सड़क नालियां तो और बन जाएगी जिंदगी में, लेकिन अगर सड़क नाली के साथ अगर ये देश नहीं बचा ना, तो ये सब भगवान कहीं कहीं बोलते फिरेंगे। दोस्त, थोड़ा पार्टी को समझने का प्रयास करो। केवल वोटों की खेती, इस काम से न उस काम से, इस काम से न उस काम से, ये तो सब होते रहेंगे। अगर आपके और मेरे बाप दादा तलवार नहीं बजाते ना, तो 1000 वर्ष में आज की तारीख में ये जनेऊ नहीं रहती। दोस्त, समझ में आता है कि नहीं आता है? किसी के घर का काम करने जा रहे हो क्या? अरे अपने देश का काम करने जा रहे हो। ये केवल हमारा ही ठेका है क्या? आपका नहीं है? ये मुल्क आपका नहीं है? इसे प्यार आप नहीं करते? तो समझो, हमने ये जो 70 साल अपनी जिंदगी के जवानी झोंकी ना, तो आंखें बंद करके नहीं झोंकी है। कोई एमएलए की कुर्सी चाटने के लिए नहीं झोंकी है। कोई मिनिस्टर बनकर गाड़ी का धुआं निकालने के लिए नहीं झोंकी है। इस मुल्क को बचाने के लिए हमने प्रयत्न किया। दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत A to Z न्यूज़।